राइज ऑफ द इंडिपेंडेंट किंगडम्स। अब हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंट किंगडम के राइज की, यानी कि स्वतंत्र साम्राज्यों के उत्पत्ति की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने इस नए अध्याय जो कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में शुरू किया था, उसको आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ये जो नए नए जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए 18th सेंचुरी में, जो न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन द 18th सेंचुरी है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने लेटर मुगल के बारे में देख लिया, अब हम लोग बात करेंगे राइज ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स के बारे में। तो लिखा हुआ है यहां पर, द वीक मुगल एम्पायर लेड टू द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट रीजन ड्यू टू द वास्ट स्प्रेड ऑफ द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। द अपॉर्चुनिटी केम टू गवर्नर ऑफ दिस रीजन, मेनी ऑफ देम usurped the power and set up the new state. These new states are known as the succession states. Bengal, Awadh, Hyderabad and Mysore were some such states. अब क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कमजोर मुगल शासन था उसके कारण से बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र जो हैं उनके अंदर स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि ये एक अवसर है जहां पर हम अपने आप को स्वतंत्र कर सकते हैं, क्योंकि मुगल शासन का जो क्षेत्र था वो भी बहुत बड़ा था। तो अलग अलग शासक अलग अलग क्षेत्र के, उनको लगा कि अब हम ये एक सुनहरा अवसर है जहां पर हम अपने आप को इस मुगल शासन से स्वतंत्र और अपने आप को स्वतंत्र कर सकते हैं, जहां पर बंगाल, अवध, हैदराबाद और मैसूर जैसे कुछ उदाहरण आते हैं जो स्वतंत्र स्टेट के तौर पर आ गए। और इस न्यू स्टेट जो स्वतंत्र स्टेट बने उन्हें सक्सेशन स्टेट के तौर पर माना गया, कहा गया। अब हम लोग बात करते हैं इन्हीं बंगाल, अवध, हैदराबाद और मैसूर जैसे कुछ जगहों की। तो सबसे पहले बात करते हैं सक्सेशन स्टेट में या इंडिपेंडेंट स्टेट में बंगाल की। लिखा हुआ है, द मुगल गवर्नर मुर्शीद कली खान 1707 से 1727 who was appointed governor of Bengal by Farooq Siyar in 1717 declared his independence. He shifted his capital from Dhaka to Murshidabad. He was succeeded by Sirajuddin Khan and Ali Wardi Khan. These rulers took the following steps to make the state prosperous. बंगाल के बारे में कहा जा रहा है कि जो मुगल शासक जो 1717 में था फारूक सियार के अंडर में एक मुगल गवर्नर जो बंगाल का गवर्नर बनाया गया था फारूक सियार के द्वारा, मुर्शीद कली खान जो 1707 से लेकर 1727 तक था, उसने अपने क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसने कहा कि हम स्वतंत्र हो गए, यानी कि वो अपने मुगल शासन से अपने स्वतंत्रता की बात कर रहा था। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल, और उसने अपना कैपिटल जो ढाका था उसको मुर्शिदाबाद बनाया। और उसके बाद इसके और जो आगे वाले जो उत्तराधिकारी बने, जो यहाँ के शासक बने, वो सुजाउद्दीन खान और अली वर्दी खान का नाम आता है, जो इसके बाद उस क्षेत्र को आगे या फिर उसके शासक बने। दीज रूलर टुक द फॉलोइंग स्टेप टू मेक द स्टेट प्रॉस्पेरस। चाहे उस सुजाउद्दीन खान की बात करें, अलीवर्दी खान की बात करें या मुर्शीद कली खान की बात करें, इसने बंगाल को या फिर अपने क्षेत्र को धनी बनाने के लिए ये कुछ कार्य किए, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, इसने प्रशासनिक ढांचा को बनाया और रीऑर्गेनाइज किया, यानी कि इसने सुव्यवस्थित किया। इनकरेज द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, कृषि से लेकर व्यापार और व्यापार से लेकर अलग अलग उद्योग के विकास पर ध्यान दिया, उसको प्रोत्साहित किया। गेव लोन टू पुअर कल्टीवेटर, जो गरीब किसान थे उन लोगों को ऋण दिया गया, पैसा दिया गया, कर्ज दिया गया। कलेक्टेड रेवेन्यू रेगुलरली, समय समय पर जो आय था उसको इकट्ठा किया गया, कलेक्ट किया गया। रिमूव्ड करप्ट एंड इनसफिशिएंट जागीरदार, जो जागीरदार थे, जो करप्ट, जो भ्रष्टाचारी या फिर अयोग्य थे, उन्हें हटाया गया, इनएफिशिएंट और करप्ट को। कंक्लूडेड पीस एग्रीमेंट विद द मराठा टू कीप देम अवे फ्रॉम बंगाल, और मराठाओं से जो उस समय एक बहुत बड़ी शक्ति थी, जो लगता था मुर्शीद कली खान, सुजाउद्दीन खान और अली वर्दी खान को कि ये हमको हराकर इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं, तो इसने इन लोगों ने मराठाओं के साथ एक शांति समझौता किया कि आप लोग यहां पर नहीं आओगे, हम लोग भी आपके क्षेत्र में नहीं आएंगे। और ये सारी चीजें बंगाल को धनी बनाने के लिए उठाए गए कुछ कदम थे। अब हम लोग बात करते हैं बंगाल के बाद अवध की। अवध के बारे में बात करते हैं कि अवध का
क्या हाल था। तो लिखा हुआ है बुरहान उल मुल्क सादात खान वाज मेड द गवर्नर ऑफ अवध इन 1722 बाय द मुगल एम्पेरर मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के द्वारा वर्ष 1722 की बात है। अवध का जो गवर्नर बनाया गया उसका नाम था बुरहान उल मुल्क सादात खान। ही वाज रिवार्डेड फॉर हेल्पिंग द एम्पेरर टू ओवरथ्रो द सैयद ब्रदर। और इसको सैयद ब्रदर को हटाने के लिए जो इसने मदद की थी उसके लिए बुरहान उल मुल्क सादात खान को रिवार्ड भी दिया गया था, सम्मान भी दिया गया था। ही रोज टू पावर एंड फेम बट व्हेन कॉल्ड on by the ruler to negotiate with Nadir Shah to prevent the massacre of the people of Delhi, he betrayed his own master। यहां पर बात आती है कि बुरहान उल मुल्क सादात खान ने मोहम्मद शाह, जिसके द्वारा ये अवध का गवर्नर बनाया गया था, मोहम्मद शाह उस समय मुगल शासक था, उसकी मदद की थी, जिसके कारण से इसे बहुत सारा रिवार्ड भी दिया गया था। मोहम्मद शाह के द्वारा सैयद ब्रदर को हटाने में इसने मदद की थी। लेकिन जब मोहम्मद शाह ने कहा कि तुम नादिर शाह के खिलाफ हमारे साथ आओ, रणनीति बनाओ, चूंकि तुम मेरे ही अंडर में काम कर रहे हो, तो इसने यानी कि बुरहान उल मुल्क सादात खान ने अपने मालिक को धोखा दे दिया, बिट्रे कर दिया, धोखा दे दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 78 से लेकर आते हैं पृष्ठ संख्या 79 पर। लिखा हुआ है एक फैक्ट फाइल के तौर पर, द बड़ा इमाम बारा एट लखनऊ वाज बिल्ट बाय नवाब असफ उद्दौला इन 1784 अंडर द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। जो बड़ा इमाम बारा जो अभी भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ में है, वो नवाब असफ उद्दौला के द्वारा वर्ष 1784 में बनाया गया था, ताकि अंडर द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो कार्य है उसके लिए जो भोजन और इन सारी चीज है, उन सारी चीजों को रखने और उन सारी चीजों को सुव्यवस्थित करने के लिए बड़ा इमाम बारा बनाया गया था। सिंस famines were common at that time, the नवाब devised a novel way of providing food। चूंकि उस समय आपदा वगैरह जो थी वो बहुत साधारण थी, सामान्य थी, हो जाती थी, इसके कारण से नवाब जो है वो अच्छे तरीके से सारे खाना को, सारे फूड आइटम को रखने के लिए बड़ा इमाम बारा बनवाया था। Those who worked at the construction site were given food and paid wages। और जो कार्य करते थे इस भवन को बनाने में उन्हें पैसा भी दिया जाता था और खाना भी दिया जाता था। When the Nawab ordered that food he cooked for the laborers working on the Bara Imam Bara, rice and meat and spices were thrown into giant cauldrons and left to simmer on coal fires। यहां पर कह रहा है कि when the नवाब ordered that food be cooked for the laborer, जब नवाब जो है ऑर्डर करता था अपने रसोइयों को कि खाना बना दो, ये जो लेबर हैं, ये जो मजदूर हैं, उनके लिए वर्किंग ऑन द बड़ा इमाम बारा, जो बड़ा इमाम बारा में काम कर रहे हैं, तो चावल और मीट और मसाला ये सारी चीजों को वहां पर बनाया जाता था अपने तरीके से कोयले पर। द रिजल्ट सो थ्रिल्ड द नवाब दैट ही ऑर्डर्ड द रॉयल किचन टू परफेक्ट इट। और इसको नवाब के द्वारा इतना अच्छे तरीके से किया गया कि उसने इस चीज के लिए, अच्छा खाना बनाने के लिए, अच्छा गुणवत्ता वाला खाना और स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए एक बढ़िया सा किचन, रसोईया भी बनवा दिया। दिस डिश इज व्हाट वी नोन एज बिरयानी। और इसी डिश को आज हम लोग बिरयानी कहते हैं, यानी कि चावल, मीट, मसाला सबको एक साथ मिला दो और उसको जब वो बनाया गया, बेसिकली ये नवाब असफ उद्दौला के द्वारा बनवाया जाता था अपने लोगों के लिए जो बड़ा इमाम बारा बनाने में काम कर रहे थे। चावल, मीट और मसाला को एक साथ भून के और सारा कुछ कर दो, उसी को बिरयानी कहा जाता है और आज भी लोग इसको खाते हैं बड़े स्वाद से। आफ्टर हिज डेथ, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, तो हम लोग बात कर रहे हैं बुरहान उल मुल्क सादात खान की। तो बुरहान उल मुल्क सादात खान की जब मृत्यु हो गई, उसका बेटा, उसका दामाद, हिज सन इन लॉ सफदर जंग सक्सीडेड हिम। सफदर जंग फिर वहां का शासक बना। देयर ऑथोरिटी एक्सटेंडेड अप टू रोहिलखंड, और रोहिलखंड तक इसका शासन बढ़ा, यानी कि अवध को इसने एक स्वतंत्रता या फिर एक स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिया, वहां का यह शासक बना। और उसकी मृत्यु के बाद इसका दामाद सफदर जंग जो है वो वहां का बना और उसने अवध के क्षेत्र को रोहिलखंड तक
फैला दिया। लखनऊ द कैपिटल वाज द सेंटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, और लखनऊ जो था उस अवध का राजधानी था जो कि कला और सभ्यता की का केंद्र था। द अवध रूलर टुक द फॉलोइंग स्टेप इन देयर स्टेट, अवध शासकों के द्वारा कुछ जो कदम उठाए गए वो थे: बेटर लॉ एंड ऑर्डर, अच्छा कानून व्यवस्था, इस्टेब्लिश पीस एंड जस्टिस, न्याय और शांति के लिए काम किए इन लोगों ने, इंप्रूव द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट, अपने राज्य अपने क्षेत्र के वित्तीय संसाधनों को इंप्रूव किया, बढ़ाया, ऑर्गेनाइज अ पावरफुल आर्मी, सैन्य शक्ति को मजबूत किया, और अपॉइंटेड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम टू इंपॉर्टेंट ऑफिसेज, और जो महत्वपूर्ण ऑफिस थे वहां पर इसने कोई ये चीज नहीं देखी कि ये किस धर्म का, इसने हिंदू और मुसलमान दोनों को वहां पर रखा, यानी कि दोनों को इसने एक बड़ा पद दिया। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग हैदराबाद और उसके आगे की बात करेंगे। इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में।